की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोल के बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। के हे प्रभु, के हे जगन्नाथ, हे देवों के देव, हे आदि देव, ये जो पुण्य प्रदान करने वाला माघ का जो महीना है, सो हे भगवान, हे प्रभु, इस माघ के महीने की जो महिमा है और इसकी जो एकादशी है, उस एकादशी में किस चीज का दान करना चाहिए और किस नाम से इस एकादशी को जाना जाता है, सो हे प्रभु, जो माघ मास में पुण्य प्रदान करने वाली है, सो कृपया करके मुझे जो है उस माघ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का सुंदर वर्णन आप मुझे बतलाइए। सुना है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी में किया हुआ दान हजारों पुण्यों को प्रदान करने वाला होता है। सो हे प्रभु, आप मुझे यह सब कुछ बतलाने की कृपा कीजिए। इसका जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है वह भी आप मुझे बतलाइए कृपया करके। मैं आपके मुखार बिंद से यह सब कुछ जो है श्रवण करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर के इतना प्रश्न पूछने पर भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, आप एकाग्र चित्त होकर के श्रवण कीजिए। मैं आपको जो है या माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी का पुण्य वर्णन में तो है बतला रहा हूं। यह जो माघ मास है पुण्य प्रदान करने वाला, इस माघ मास की जो एकादशी होती है, उस एकादशी को जो है सट तीला नाम के एकादशी से जाना जाता है। सो हे राजन, के प्रभु, यह जो एकादशी होती है, यह एकादशी सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, हर प्रकार के जो है यह मोक्ष को प्रदान करने वाली है। यह सठ तीला जो है पाप हारणी है। अब आप जो है इस सठ तीला की जो कथा है, सो हे राजन, उस कथा को आप श्रवण कीजिए कि एक समय जो है एक मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य नाम के ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण, इस मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय जो है पाप कर्म किया करते और हमेशा पाप कर्म में ही वह लिप्त रहते हैं और उन्हें नरक में न जाना पड़े, नरकों से उनको वंचित हो जाना पड़े, वह जो है पुण्य का फल प्राप्त कर ले, इसके लिए कौन सा उपाय है जिसके द्वारा उनके सारे पाप जो है नष्ट हो जाए और वह नरक में न जा करके स्वर्गगामी हो जाए? सो कृपया करके मुझे बतलाइए। तब पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, कि हे राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी और मैं जो है अब तुम्हें बतलाता हूं, तुम श्रवण कीजिए कि यह जो माघ मास है, माघ मास के कृष्ण पक्ष में मनुष्य को चाहिए कि वह स्नान आदि से पवित्र होकर के अपनी इंद्रियों को संयम रखे, यानी कि भगवान में ही एकाग्र चित्त हो जाए और अपने मन से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और दूसरे की चुगली करना, दूसरे की बुराई करना, ये सब चीजों को पूरे माघ के महीने में त्याग कर दे। सो हे देवाधिदेव, जो भगवान है, देवों के भी देव है, उनका वह स्मरण करें और जल से पैर धो करके भूमि पर खड़े हुए गोबर का वह संग्रह करें, उसमें तिल और कपास को छोड़ करके 108 उनकी जो है पिंडियां बनाए
और फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आ जावे तब कृष्ण पक्ष के एकादशी करने के लिए जो नियम होता है एकादशी का, सो हे राजन उस एकादशी के नियम का वह पालन जो उसको ग्रहण कर ले। भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से भगवान विष्णु की वह पूजा करे। यदि भगवान विष्णु की पूजा करने में कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण कर ले, रात को जागरण करे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होम करे, चंदन कपूर नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र गदा धारण करने वाले देवादिदेव भगवान श्री हरि का वह व्यक्ति जो है पूजन करे। उसके पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े नारियल इनके फल से भगवान की विधि पूर्वक पूजा करके भगवान को जो है अर्घ्य प्रदान करें। और जो भी सामग्रियां हो उन सामग्रियों के अभाव में यदि ना मिल पाती हो तो उनके अभाव में भगवान को 100 सुपारी चढ़ा करके उनका पूजन कर ले, तो वह भी जो है जो सामग्री नहीं होती है उस सामग्री का भी पूजन का फल जो है प्राप्त हो जाता है। सो हे राजन, फिर भगवान को जब अर्घ्य प्रदान करें, अर्घ्य प्रदान करते हुए भगवान से जो है प्रार्थना करें, निवेदन करें, कृष्ण कृष्ण कृपालु स्वतमागति नाम गतिर भवः संसार वर्ण मग्नानां प्रसीदं प्रसोत्तमः। हे प्रसोत्तम सच्चिदानंद स्वरूप हे श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हो। हम जो है आश्रयहीन जीवों के आप जो है आश्रय दाता हो जाए। हे प्रसोत्तम, आप हमें जो है कहीं अपने चरणों में आश्रय दे दीजिए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे कमल नयन, आपको हम दंडवत प्रणाम करते हैं। हे विश्व भावन, आपको नमस्कार करते हैं। आप जो है सबके पूर्वज हैं, आप सबको जो है मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आप लक्ष्मी के साथ मेरा दिया हुआ या अर्घ्य जो है आप स्वीकार कर लें। इस तरह से भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। उसके पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें और साथ ही छाता जूता वस्त्र ये भी जो है दान कर दें। और दान करते समय निवेदन करें और कहें कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जो है मुझ पर प्रसन्न हो जाए और मैंने जो है अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार आपको प्रसन्न करने के लिए यह दान दिया हुआ। सो हे राजन, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे, क्योंकि माघ मास में तिल का दान जो है सबसे पुण्य को प्रदान करने वाला है। इन तिलों के बोने पर उसमें जितनी शाखाएं पैदा होती हैं, जितनी टहनियां उस पेड़ से निकलती हैं, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में भी प्रयोग लें। इस तरह से मनुष्य को जो है इस माघ मास के इस षठ तिला एकादशी के दिन जो है 6 जगह तिल का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले तिल का जो है स्नान में प्रयोग करें और उसके बाद तिल से हवन करें और फिर जो है तिल मिलाया हुआ जो जल है उस जल को पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के रूप में प्रयोग लें और तिल का ही उबटन लगाए। ये 6 चीज जो है यदि मनुष्य इनका प्रयोग कर लेता है तो वही जो है षठ तिला एकादशी जो है कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तो हे राजन, हे भगवान, आपने यह जो षठ तिला नाम की सुंदर एकादशी का जो वर्णन बतलाया है कि आपने माघ मास के या कृष्ण पक्ष की षठ तिला एकादशी का वर्णन आपके मुखार बिंद से सुन करके मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। सो हे राजन, इस तरह से मनुष्य को चाहिए कि वह जो है इन माघ मास में इस प्रकार से यदि वह तिल का दान कर देता है तो उस तिल के दान करने से उसको जो है महान पुण्य की जो है प्राप्ति होती है और उसका पुण्य कभी जो है क्षीण नहीं होता, क्योंकि माघ मास में ही भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य उनके निमित्त जो कुछ भी दान पुण्य कर्म इत्यादि कर्म कर देता है वह सब माघ मास में मनुष्य को जो है पुण्य प्रदान करने वाला होता है।
इस माघ मास में किया हुआ दान जो है वह व्यर्थ नहीं जाता। जितना भी दान दिया जाता है सोहे राजन, वह जो है 100 गुना लौट करके वापिस हो जाता है। इसलिए माघ मास में जितना भी हो मनुष्य को जो है दान पुण्य कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। सोहे राजन, इस तरह से 6 जगहों पर तिल के स्नान करने से यह एकादशी जो है सततीला नाम की एकादशी से यह जो है विख्यात होती है। इसीलिए इसको जो है सततीला एकादशी कहा जाता है। बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय।